सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और सबसे ज़्यादा रहेंगे भारत का सामान्य ज्ञान, और इसके बारे में हम कंप्लीटली सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा भारत का एक सामान्य ज्ञान परिचय के रूप में है, और उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे और लगे रहें इस पूरे एंडिंग टॉपिक तक। कोई भी सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से राज्य से होकर भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? और यहाँ पर ऑप्शन 4 है, 4 में से एक अपना राइट आंसर बनेगा। पर हम इससे पहले समझेंगे कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों कौन कौन से, इनको समझेंगे हम। तो चलिए सबसे पहला हमारा भारत का एक राज्य है गुजरात से होकर निकलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान होकर गुजरती है, राजस्थान। और इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर राजस्थान के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में सीधी चली जाती है झारखंड से होकर गुजरती है। और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और फिर एक राज्य आता है जिसका नाम है त्रिपुरा के बाद एक राज्य और आता है, वो यहाँ पर लिख देते हैं मिजोरम। कौन सा है? चलो यहाँ पर रेन दीजिए, अपन बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन 8वां है जिसका नाम है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले भारत के गुजरात में प्रवेश करती है, इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा है? मिजोरम। सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे ज्यादा अपने प्यारे मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कहां से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से। लेकिन सबसे कम कहां पर? राजस्थान सबसे कम गुजरती है, यानी कि कम सीमा को ये कवर करती है कर्क रेखा। सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है। और मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है उज्जैन में एक स्थान आता है, और उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ। क्या नाम है? मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर से बीचों बीच होकर के कर्क रेखा निकलती है। बीचों बीच होकर के निकलती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, मान लीजिए ये मंदिर है, इस मंदिर के बीचों बीच होकर के निकलती है क्या? कर्क रेखा। तो क्वेश्चन एक बन सकता है, कर्क रेखा कौन से मंदिर के बीचों बीच होकर के गुजरती है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मंगलनाथ मंदिर। कहाँ पर है? उज्जैन में है। आप सबको याद होना चाहिए उज्जैन कौन सी नदी के किनारे, आपको ये भी बताना है। एक नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी पर ही क्या बना हुआ है? रामघाट है, जो मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र घाट है। क्या है? सबसे पवित्र घाट है। क्या है? सबसे पवित्र घाट की श्रेणी में आता है। और यहीं पर शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, यहीं पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग कितने हैं? कुल भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से 2 अपने मध्य प्रदेश में, एक कहां पर है? उज्जैन में है, जिनका नाम है क्या? महाकालेश्वर। क्या नाम है? महाकालेश्वर या महाकाल।
और एक दूसरा अपना हो जाएगा कौन सा, ममलेश्वर। ममलेश्वर ये कहाँ पर है, खंडवा में आता है, ध्यान रखना है। ममलेश्वर कहाँ पर आता है, यहाँ पर खंडवा ओमकारेश्वर में, ध्यान रखना है आप सभी को। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। इतनी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आई क्या? फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान। लेकिन एक नाम आता है भारत मानक समय रेखा। भारत में मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, ध्यान रखना आपको, जिसका नाम है क्या, इलाहाबाद। इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर, क्या नाम है, मिर्जापुर। मिर्जापुर से भारत का मानक समय लिया जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक सीधा बनेगा आपके कोई सी भी भर्ती में, पुलिस, पटवारी, रेलवे, बैंक, कोई सी भी भर्ती में बनेगा सीधा कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, तो वो लिया जाता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में एक गांव है जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर इलाहाबाद का नया नाम बन गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज, आप सबको पता होना चाहिए। और प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों के संगम पर और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है। ये 2015 में लगा था, आप सबको याद रखना है इतनी डिटेल के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र इस 8 राज्यों में श्रेणी में है ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं आया है, उत्तर प्रदेश भी नहीं आएगा क्योंकि 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश नाम आया ही नहीं है, और आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा अपना, मध्य प्रदेश। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है, एमपी पुलिस में बनेगा कि मध्य प्रदेश से कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बता देते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से, कितने जिलों से, 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है या गुजरती है, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश से जुड़ी हुई नहीं है। इसका शाब्दार्थिक अर्थ ये कहना क्वेश्चन ये चाहता है कि जो भारत के पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देश की श्रेणी में कौन सा देश नहीं है या जमीन सीमा नहीं लगती है भारत के साथ, कौन सा देश होगा ऐसा। तो चलिए हम पहले नक्शा बनाते हैं, एक शानदार अच्छा सा। एक हमने इस तरह का एक नक्शा बनाया भारत का छोटा सा, और उसमें हम देखेंगे, अच्छा सा बनाते हैं, नहीं तो आप भी आलसी बन जाओगे। एक हमारा प्यारा भारत का एक नक्शा है इस तरह से। ये भारत का क्या है, एक छोटा सा नक्शा है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हमारा भारत का मैप है, और इसमें अपन को देखना है कि ये भारत के साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है, यहाँ पर लिख रहे हैं, इस देश का नाम है पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। पश्चिम में देखो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये है अपना पूर्व, और ये अपनी दिशा है कौन सी, उत्तर, और ये हो जाएगी दिशा कौन सी, दक्षिण। तो देखिए आगे, पश्चिम में पाकिस्तान लगता है, और उत्तर में यहाँ पर एक देश लग जाएगा, और जिसका नाम है, इस देश का नाम है यहाँ पर अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं अफगानिस्तान। आप सबको ध्यान रखना है, यहाँ पर अफगानिस्तान लगता है सीमा। कौन से देश की सीमा लग जाती है यहाँ पर, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ पर लगेगा अपना, क्या लग जाएगा यहाँ पर, चीन। यहाँ पर कौन सा देश आ जाएगा, चीन। और यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है बी यानी कि भूटान, और यहाँ पर एन मतलब कि नेपाल, और यहाँ पर एक देश लगता है जिसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश।
और पूर्व में एक देश होगा जिसका नाम है क्या, पूर्व में म्यांमार। कौन सा देश हो जाएगा, म्यांमार। आप सबको पता होना चाहिए म्यांमार देश पूर्व में लगता है, भारत के पूर्व में म्यांमार लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत के साथ कुल कितने देश की सीमा लगती है, 7 देशों की। भारत के साथ कितने देश लगते हैं, कुल 7। और 7 देशों में आप यहां पर देखिए, पहला हो जाएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल भारत के साथ कुल भारत के साथ 7 देश, कितने देश, 7 देश की सीमा लगती है। 7 देश की सीमा लगती है। पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार और यहाँ पर कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। आपको याद रखना है भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है। अब इन 7 देशों में यहाँ पर देखिए कौन सा देश नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, यहाँ पर देखिए ये देश है अपना, कौन सा, एक यहाँ पर एक देश आ जाएगा जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। सबसे ज्यादा कौन से देश की सीमा लगती है, बांग्लादेश की। कौन से देश की, बांग्लादेश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कम किस देश से लगती है भारत के साथ सीमा, सबसे कम सीमा किस देश की लगती है, तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा देश हो गया है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा लगती है, तो ध्यान रखना है सबसे कम कौन सा देश लगता है, अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान सबसे कम लगता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में देखिए, सबसे ज्यादा 7 देशों के साथ सीमा लगती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, सबसे कम अफगानिस्तान से। कुल 7 देश हैं, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा लग रही है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर पूछा है भारत के साथ सीमा नहीं लगी है, जुड़ी हुई नहीं है, तो पाकिस्तान तो लग रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी यानी कि भूटान, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगी हुई सीमा है। फिर ये नेपाल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, नेपाल, एन मतलब नेपाल। और यहाँ पर मालदीव, और राइट आंसर क्या बनेगा, मालदीव की सीमा नहीं लगती है भारत के साथ, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द बनेगा। चलिए हम आगे शुरू करते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। और बांग्लादेश यानी कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, जो गुजरात वाला हिस्सा पूरा डूब में आता है, वो ये हो जाएगा अपना अरब सागर। कौन से है, अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी, अरब सागर कहो या फिर खंबात की खाड़ी। जहां पर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई कौन सी नदी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है, ध्यान रखना है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है 2525 किलोमीटर घूमते हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छा समझना है, ध्यान रखना है। चलिए, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर तो एक क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले हम विश्लेषण से अध्ययन करेंगे, अच्छा, इसके बाद इसका जवाब देंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक शानदार अच्छा सा एक मैप बनाइए आप, और यहाँ पर हम मैप बनाएंगे इंडिया का। ये हमारा हो जाएगा क्या, भारत का एक मानचित्र को, क्या हो जाएगा, भारत का मानचित्र हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से अपना प्यारा भारत है, और यहाँ पर इसकी सीमा लगती है, ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, पंजाब वगैरह, वहीं पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ऊपर खींच दी यहाँ पर, और यहाँ पर जो लाइन खींच रहे इसको हम रेड कलर से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर हमने रेड कलर से किया,
इसके बाद एक रेड कलर से हमने लाइन यहाँ पर खींच दी और एक रेड कलर से हमने लाइन यहाँ पर खींच दी। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, ये जो यहाँ पर कौन सा देश है, अफगानिस्तान में AF लिख रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाइए क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पर बनेगा अपना अफगानिस्तान। और जो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, आप सबको पता है यहाँ पर कौन सा पश्चिम में कौन सा देश होगा, पाकिस्तान। कौन सा होगा, पाकिस्तान। और ये जो बाउंड्री घेरी हुई है अंदर, ये कौन सा है, अपना प्यारा इंडिया या फिर भारत। क्या हो जाएगा, भारत। और इस साइड में कौन है, चीन है। आप कहोगे सर नेपाल, तो नेपाल यहाँ पर है गया और भूटान यहाँ पर, लेकिन ये वास्तविकता में ज्यादा सीमा कौन घेर रहा है, चीन। और ऊपर कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान। और यहाँ पर भारत की सीमा इस प्रकार लगती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक DRP लाइन खींचेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मान लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, D। यहाँ पर अपन ने लिख दिया यहाँ पर क्या, D। इस वाले लाइन का हमने नाम दे दिया D, और यहाँ पर इस लाइन का नाम दे दिया हमने M, और यहाँ पर नाम दे दिया हमने क्या, R। क्या नाम दिया है हमने, R। अब समझना है आपको, यहाँ पर जो D लाइन है, D ABCD में D पहले आता, D के बाद M आता है, इसके बाद R आता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर इसको क्रम से जमाओगे तो D के बाद R नहीं आता है, D के बाद क्या आता है, M, और M के बाद क्या आता है, R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम एक अच्छा सा लॉजिक समझेंगे। यहाँ पर हम DMR एक अपना अच्छा फॉर्मूला है मान लीजिए, तो D हो जाएगा इधर M इधर R। आप 2 से 3 बार इसको अच्छे से समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये D है और ये M है और ये R। D के बाद M आता है, इसके बाद R आता है। कभी आप गलती ना करें कि R को यहाँ पर लिख दो। तो देखिए पहला नाम है D, और D से क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, D से हमारा बनेगा, D से बनेगा डूरंड रेखा। कौन सी, डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा कौन सा देश में लग रही है, देखिए इधर डूरंड रेखा अफगानिस्तान हो जाएगा, और इधर कौन सा दिख रहा है, ये पाकिस्तान। भारत से नहीं लगी, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बंटवारा कर रही है। तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, थोड़ा सा शॉर्ट नाम लिख रहा हूं मैं, अफगानिस्तान और हो जाएगा कौन सा, पाकिस्तान। आप सबको ध्यान देना है, अफगानिस्तान और कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान। AF का मतलब अफगानिस्तान। चलिए तो D इसका अर्थ हो जाएगा डूरंड रेखा, भारत, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन D के बाद फिर अपना नाम आया M, और M का मतलब क्या हो जाएगा, M का अर्थ हो जाएगा मेक मोहन। कौन सी रेखा, मेक मोहन रेखा। और मेक मोहन रेखा आप सबको पता है, M का मतलब मेक मोहन रेखा। और यहां पर देखिए आप, इधर कौन सा आ गया देश, चीन, और इधर आ गया भारत। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या, भारत और चीन के बीच में, किसके बीच में, भारत और चीन दोनों देशों के बीच में है। भारत के बाद कौन सा देश आ जाएगा यहाँ पर, भारत और चीन। तो मेक मोहन रेखा, M का मतलब मेक मोहन रेखा, भारत और चीन को बंटवारा अलग अलग करती है। फिर अगला हमारा नाम आ जाएगा, M के बाद में आ जाएगा R। M के बाद में क्या आ जाएगा, R। और R का मतलब हो जाएगा ये वाली रेखा जो भारत और पाकिस्तान को बंटवारा कर रही है, अलग अलग बांटती है। इसका मतलब एक लाइन खींची गई है। M का मतलब हो जाएगा मेक मोहन रेखा, जो इंडिया वर्सेस चाइना, भारत और चीन को अलग अलग दो भागों में बांटती है, या रेखा खींची गई जिसका नाम है मेक मोहन रेखा। अगला नाम है R, और R से बनेगा हमारा कौन सा, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड, R से बनेगा रेड क्लिफ रेखा। और आप देख सकते हैं इधर भारत है उधर पाकिस्तान है, R लिखा हुआ है और यहाँ पर लाइन खींची गई, इसका मतलब ये भारत और उधर हो जाएगा पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं ये भारत, और इधर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा देश हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। आप सबको इतना कुछ याद होना चाहिए। इसके बाद समझना है अपने को, ये जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करते हैं, लेकिन डूरंड रेखा अफगानिस्तान और इधर आ जाएगा पाकिस्तान। और मेक मोहन रेखा ये पूरी खींची गई है जो चाइना और भारत को विभाजित करती है। ये 3 रेखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सी भी भर्ती में देने जा रहे हो परीक्षा, उन सभी में कहीं ना कहीं 1 नंबर का बिल्कुल आएगा।
कि डूरंट रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को बांटती है, चीन और भारत। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो भारत और पाकिस्तान। इन तीनों को याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। अब सुनिए, श्रीलंका में समुद्री सीमा से, श्रीलंका एक देश है, भारत के दक्षिण में आता है, और ये देश श्रीलंका, लेकिन इस देश से सीमा नहीं लगती जमीन से, ये लगती है समुद्र से। समुद्र से सीमा लगती है। हम कह सकते हैं ये जो श्रीलंका और भारत, आप देख सकते हो यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा, तो तमिलनाडु यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की, मन्नार, अनार नहीं, मन्नार की खाड़ी। ये तो कोई कुछ कहेंगे कि अनार की खाड़ी, नहीं, मन्नार की खाड़ी। पता चले कि मन्नार की खाड़ी क्यों अनार की खाड़ी बोल रहे, ये तो सेवफल की खाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनार की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी अगर ऑप्शन नहीं आई तो फिर आपको लगाना है भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू जोड़ रहा है, तो आप कहोगे फिर पाक जल डमरू। कौन सा होगा? पाक, पाक जल डमरू। कौन सा हो जाएगा? पाक जल डमरू या फिर राम सेतु। ध्यान रखना आप सभी को कि भारत और श्रीलंका को पानी से अलग कौन सी खाड़ी करती है? मन्नार की खाड़ी, या फिर पाक जल डमरू, या फिर राम सेतु। क्या हो जाएगा? या फिर तीन नाम आएंगे इनका, या फिर राम सेतु। आप सभी को पता होना चाहिए। और भारत का सबसे अंतिम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ध्यान रखना है आप सभी को। तो मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में रहे तो वो सही है। भारत और श्रीलंका को पानी से अलग करता है। फिर हो जाएगा अपना पाक जल डमरू, लेकिन पाक जल डमरू से पाकिस्तान मत लगाना, बहुत गलत हो जाएगा। फिर हो जाएगा राम सेतु। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही नाम लिया वही आ गया कि भारत का, अच्छा वो क्वेश्चन हमने नहीं लगाया ना, चलिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप मिला लीजिए उस क्वेश्चन में, वीडियो स्किप करके देख लेना। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? भारत और चीन, क्योंकि मैकमोहन रेखा यहाँ पर डी था, यहाँ पर एम और यहाँ पर आर, तो एम से मैकमोहन रेखा इधर कौन था? चीन, और यहाँ पर बीच में कौन है? इंडिया, और ये कौन सा है? इधर अफगानिस्तान, और इधर हो जाएगा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? भारत और चीन को बंटवारा करती है मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। चलिए, भारत में इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो चलिए जल्दी से हम छोटा सा एक नक्शा बनाएंगे, जिस ये अपना क्या है? भारत का पूर्वी हिस्सा है, और ये हो जाएगा अपना पश्चिम पूर्वी हिस्सा, और ये हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा। ये छोटा सा मैप है। इसमें सबसे पहले में भारत के पूर्व में एक देश राज्य आता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम आता है? यहाँ पर लिख देते हैं हम, कौन सा देश राज्य आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान आता है जहां पर पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है क्या? पूर्वी बिंदु में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर लिख रहे हैं हम किविथु। किविथु, किविथु या किविथु दोनों रहेगा, किविथु। लेकिन पश्चिम में कौन सा हो जाएगा हमारा? पश्चिम में बनेगा यहाँ पर, पश्चिम में बन जाएगा क्या? सागर मोती, या इसी का नाम है फिर गोहर माता। सागर मोती या गोहर माता दोनों नाम आएगा इसके। और ये कहां पर है? कच्छ में। कच्छ एक जिला आता है गुजरात में, कच्छ का रण क्षेत्र, वहां पर आता है। ये पश्चिमी पॉइंट है, सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? भारत का पश्चिमी पॉइंट क्या होगा? पश्चिमी पॉइंट क्या बन जाएगा? गोहर माता या सागर माता, इन दोनों का, ये दोनों आ सकते हैं। सागर मोती भी कह सकते हैं या गोहर माता भी कह सकते हैं। ये अपना बनेगा कहां पर? सर क्रीक भी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे? या इसको सर क्रीक भी कह सकते हैं। क्या? सर क्रीक, तीनों नाम है इसके, सर क्रीक, सर क्रीक, ये भी आ सकता है। तो ध्यान रहे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और गोहर मोती या सर क्रीक ये कहां पर है? गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु ये कहां पर बनेगा? लद्दाख में।
कहाँ पर होगा ये? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बनेगा, जिसका नाम है क्या? इंदिरा, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ध्यान रहे, इंदिरा कोल कहेंगे, जो लद्दाख में है। और भारत का ये सबसे क्या है? उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा अपना? उत्तरी बिंदु बनेगा इंदिरा कोल। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु क्या बनेगा? भारत का दक्षिणी बिंदु बन जाएगा, दक्षिणी बिंदु, जो कि कहा क्या बन जाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है। और ये कहां पर है? कन्याकुमारी। कहां पर है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। पता चला कन्याकुमारी, ऐसा कुछ नहीं है, ये है कन्याकुमारी। तो ये कहां पर बनेगा? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। या फिर आप कह सकते हो भारत का, भारत, भारत की दक्षिणी सीमा कहां पर बनाते हैं? कन्याकुमारी के बाद अपना भारत एंडिंग हो जाता है, इसके बाद उधर श्रीलंका आ जाता, समुद्र आ जाता। भारत की दक्षिणी सीमा लास्ट कहां तक फैली हुई है? कन्याकुमारी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अपना कन्याकुमारी तक। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। अब अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 1 घंटे बाद सूर्योदय उगता है, क्योंकि यह पूर्व है। तो पूर्व में कौन सा राज्य आ रहा? अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? इसी को, अरुणाचल प्रदेश को हम सूर्योदय का प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्योदय, सूर्योदय का प्रदेश, सूर्योदय का प्रदेश। लेकिन सूर्योदय का प्रदेश यानी कि सूर्य उगता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में कहां पर? गुजरात में 1 घंटे बाद दिखाई देता है। कहां पर? गुजरात में। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? लगभग 40 मिनट मान सकते हैं, या लगभग 1 घंटा मान सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा पहले सूर्योदय उदय होगा और गुजरात में 1 घंटे बाद में। दोनों याद रखना है आप सभी को। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? देख लीजिए आप, इंदिरा पॉइंट कहां पर है? कन्याकुमारी में है। और इंदिरा कोल कहां पर होगा? कश्मीर में होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शायद कल हो चुका होगा ये क्वेश्चन, चलो फिर हम रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं। भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यह कन्याकुमारी में। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, यह रिपीट हो चुका। चलिए, ग्रीनविच समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच समय रेखा के बीच में अंतर कितना है? ये 5 घंटे 20 मिनट, लगभग 30 मिनट हो सकता है इसका राइट आंसर। तो क्या बनेगा अपना? 5 घंटे 20 मिनट अपना राइट आंसर बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दमदार। अच्छा देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन अधिकार कर रखा है क्या कहलाता है? तो देखिए, गिलगित क्षेत्र नहीं होगा, चोमोरारी क्षेत्र नहीं, और अक्साई चीन भी नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा? सियाचिन क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे विश्व युद्ध 1984 में, 1984 में भारत में सब विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम, राइट आंसर इसका ये बन जाएगा। और भारत और चीन के बीच में, ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैक-मोहन रेखा, जो कि क्या बनेगी? मैक-मोहन रेखा यहां पर है, यहां पर ढूंढ रेखा है डी एम, और यह बनेगी आर। तो इसका मतलब मैक-मोहन एम से बनेगा मैक-मोहन, इधर हो जाएगा चीन, और इधर कौन सा देश होगा? भारत। तो यहां पर पूछा गया है मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर में खींची गई? तो राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर में खींची गई। तो देखिए, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश तो उधर आ गया है, इसका मतलब पूर्व में गलत हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? उत्तर में खींची गई है, इसका मतलब ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर,
तो राइट आंसर क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर। उत्तर भी बन सकता है, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर, कर्क रेखा की निकटतम दूरी यानी कि पास में है? कौन सा शहर या कौन सा क्षेत्र जो कर्क रेखा के नजदीक है, पास में है? तो देखिए, अगरतला नहीं होगा, ये भी गांधीनगर भी नहीं होगा, जबलपुर भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? उज्जैन। अब आपने देखा यहाँ पर अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था, उज्जैन में एक मंदिर आता है जिसका नाम है मंगलनाथ। मंगलनाथ मंदिर के ऊपर से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, ऊपर या इसके पास से होकर, ऊपर से या पास से होकर होकर गुजरती है, ध्यान रखना। कहां से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? ज्योतिर्लिंग भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? कुल भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। और उन 12 में से दो अपने मध्य प्रदेश में, एक है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, और ये कहां पर है? उज्जैन में, उज्जैन। और एक हो जाएगा ममलेश्वर, और ये हो जाएगा कहां पर? ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर कौन से जिले में आता है? खंडवा में। खरगोन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जिला कौन सा बनेगा? खंडवा। और ओमकारेश्वर में एक पॉइंट यहां से आपको याद होना चाहिए, ओमकारेश्वर का नाम नर्मदा नदी ओम आकृति, ओम, यहां पे मैं ओम बना रहा हूं, ध्यान रखना, ओम की आकृति बनाती है। नर्मदा नदी ओम की आकृति या ओम आकृति बनाती है, ओम के रूप में आकृति बनाती है, इसलिए इस शहर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। किस नदी के किनारे? आधार पर नर्मदा नदी ओम आकृति बनाती है, इसका मतलब नदी आती है इस प्रकार आती है और ऐसे करके निकल जाती है, तो ओम की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार। जैसे मान लीजिए आ रही है, फिर ऐसे करके ऐसे होकर फिर सीधी निकल जाती है, ओम बनाती है। इसी ओम के आधार पर ओमकारेश्वर का नाम रखा गया। कौन सी नदी ओम प्रकार की आकृति बनाती है? नर्मदा नदी। और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2022 में जो पेपर हुआ था, इसमें भी पूछा गया, 23 वाले में, और एक 2020 वाले, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और खंडवा में जो ममलेश्वर है, ये भी ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और महाकालेश्वर उज्जैन में, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। इन दोनों को, और उज्जैन में फिर काल भैरव मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर है। और यहीं पर जंतर मंतर है, क्या है? जंतर मंतर भी है। जंतर मंतर भी कहां पर है? उज्जैन में है। यहीं पर सांदीपनी आश्रम है, सांदीपनी आश्रम, क्या है? सांदीपनी आश्रम भी है। और यहीं पर वेश्य टेकरी है उज्जैन में। और उज्जैन में ही राम घाट है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। और यहीं पर फिर राजा भर्तहरि की गुफा है। राजा भर्तहरि की गुफा भी कहां पर है? उज्जैन में है, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। कब लगा था ये? 22 अप्रैल 2016 में लगा था, शिप्रा नदी के किनारे। 22 अप्रैल से 21 मई तक चला था 2016 में, याद रखना आप सभी को। फिर हम आगे बढ़ते चलो।
तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, सबसे कर्क रेखा में सबसे निकट क्या हो जाएगा हमारा, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, डोरंड रेखा कौन से देश के बीच में है? आप सबको पता है, अभी जस्ट अपन ने एक नक्शा बनाया था, उसमें क्लियर हो जाएगा सारा। ये अपना प्यारा भारत है, और यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सी रेखा है, डोरंड रेखा यानी कि डी, और यहाँ पर कौन सी रेखा है, एम मैकमोहन, और यहाँ पर कौन सी रेखा हो जाएगा, आर यानी कि रेड क्लिफ। तो ये डी का अर्थ क्या हो जाएगा, डी का अर्थ हो जाएगा डोरंड रेखा। कौन सा, डी का अर्थ हो जाएगा डोरंड रेखा। ये कौन से देश को बांट रही है, तो आप सबको पता है इधर कौन सा देश है, अफगानिस्तान, और इधर कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा देश है ये, पाकिस्तान, और इधर कौन सा देश है, चीन, और यहाँ पर हो जाएगा अपना प्यारा भारत या इंडिया। तो देखिए डोरंड रेखा कौन से देश को बांट रही है, तो यहाँ बीच में खींची गई है, तो इधर पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान, हम कह सकते हैं इधर अफगानिस्तान हो जाएगा, और फिर बीच में कौन सा रहेगा, इधर पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे रेड क्लिफ रेखा, आप सबको पता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, और ये कौन से देश को बांट रही है, रेड क्लिफ रेखा, आर यानी कि पाकिस्तान, इधर इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि भारत वर्सेज भारत और पाकिस्तान, कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक नाम है अपना, आर के बाद में कौन सा आता है, एम, यानी कि एम आता है, तो एम कौन से देश, एम से बनेगा मैकमोहन। कौन सी बनेगा, मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा कौन से देश को बांटती है, भारत वर्सेज या भारत और, इधर कौन सा, भारत और चीन, यानी कि चाइना। चीन को चाइना भी कहते हैं, ध्यान रखना। चाय का आविष्कार चाइना में ही हुआ, इसी के आधार पर चाय का नाम रखा गया। चाय का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, चाइना में। लेकिन भारत में चाय का पौधा पहला कहाँ पर देखा गया, केरल में। ध्यान रखना आप सभी को, मसालों का राज्य भी केरल होगा, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है डूरंड लाइन, कौन सी लाइन, डूरंड लाइन, यानी कि डी कौन से देशों के बीच में है, कौन से देशों के सीमा बनाती है, तो डी यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ए एफ लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 19 से देखिए, श्रीलंका और श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, तो श्रीलंका से भारत को पृथक कौन करता है, यहाँ पर देखिए ये अपना प्यारा भारत का नक्शा है। यहाँ पर आपने देखा होगा, ये भारत का मैप है इस तरह से, ये उत्तर भारत वाला हिस्सा है, और ये पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और इधर हो जाएगा ये। तो देखिए श्रीलंका कहाँ पर है, यहाँ पर है श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पर ये पानी से सीमा लगी है, ये समुद्र आ गया बीच में, और यहाँ पर हमने जस्ट पढ़ा था, यहाँ पर एक खाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर एक खाड़ी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, एक खाड़ी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। इधर कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। लेकिन बंगाल की खाड़ी इधर है, बांग्लादेश के बाद में ये बांग्लादेश है, और ये इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के बाद में बंगाल की खाड़ी। लेकिन यहाँ पर जो खाड़ी है जो श्रीलंका को अलग करती है, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी, या इसी में है एक बिंदु है जिसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा सोरेस। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, या इसी को कहेंगे हम पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, या फिर यहाँ पर एक पार्सन पॉइंट है, कौन सा है, पार्सन, पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं हम। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पार्सन पॉइंट। ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, जो कि कहां पर है, कन्याकुमारी में। कहां पर है, कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी। वहीं पर इंदिरा कोल है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पार्सन पॉइंट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पार्सन पॉइंट। और ये मन्नार की खाड़ी है, जो भारत, इधर कौन सा देश हो जाएगा, ये भारत, और इधर श्रीलंका, दोनों को पानी से अलग कौन करता है, मन्नार की खाड़ी, या फिर पाक जलडमरू। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है, श्रीलंका और भारत को पृथक यानी कि अलग, पृथक का मतलब क्या हो जाएगा, अलग, अलग करती है कौन सी खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो पश्चिम में, और इधर सॉरी पूर्व में है। और पामीर ग्रंथि ये तो ऊपर है टियानसेन, जहां पर हिमालय का निर्माण होता है। सुलेमान, टियानसेन, कुनकुन ये सब पर्वत है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी नहीं, विंध्याचल भी नहीं, विंध्याचल तो एमपी में आती है सबसे ज्यादा। लेकिन मन्नार की खाड़ी देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। कभी क्वेश्चन पूछ ले आप सभी से कि मन्नार की खाड़ी का दूसरा नाम यानी कि क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में नहीं आया, और क्वेश्चन पूछा श्रीलंका से भारत अलग कौन सी सीमा करती है या उसका नाम क्या है, तो पाक जलडमरू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, इसका बनाइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। चलिए इसको बाद में देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये भी क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है इसमें। चलिए ये बनाइए आप सभी। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का मानक समय, कर्क रेखा नहीं, क्या पूछा है, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक इंडिया का एक मैप बनाते हैं, इसमें पता चल जाएगा आप सभी को, यहां पर आ जाएगा। कौन सा कौन सा हिस्सा बनेगा उत्तर भारत का, और ये अपना मणिपुर मिजोरम वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा अपना भारत। यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है, यहाँ पर आता है उत्तराखंड। यहाँ पर कौन सा बनेगा, यू यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में एक राज्य बनेगा जिसका नाम है क्या, झारखंड। क्या बनेगा, झारखंड। इसके बाद आ जाएगा उड़ीसा, इसके बाद एक आ जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और लास्ट टाइम क्या बनेगा, तमिलनाडु। आप सबको पता होना चाहिए कितने राज्यों से गुजरती है, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 5। कितने राज्यों से भारत मानक समय रेखा, 5 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना। कर्क रेखा तो आड़ी गुजरती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय से, मिजोरम से, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये वाला छोड़ दीजिए, ये देखिए आप, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने पहले होता है, 1 घंटे पहले। अभी पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है, और गुजरात में 1 घंटे बाद में उगता हुआ दिखाई देता है। हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उजाला हो जाएगा, लेकिन अपने यहाँ पर जो एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उजाला हो जाएगा, एक एग्जाम्पल। तो अपने यहाँ पर एक गुजरात पड़ोसी राज्य है, यहाँ पर 6 बजे उजाला होगा, वहां पर 5 बजे, तो यहाँ पर 6 बजे। तो पूर्वी भारत का सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, और भारत के पश्चिम में सबसे पश्चिम में राज्य कौन सा है, गुजरात। तो पूर्व में सूर्य उदय होगा, तो पश्चिम में 1 घंटे बाद में होगा। और भारत में, यहां से समझना आपको, भारत में सूर्योदय, भारत में सूर्योदय का प्रदेश किसे कहेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूर्योदय का प्रदेश किसे कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन विश्व में सूर्योदय, देखो यहां पर भारत की बात करें, यहां पर पूरी धरती की बात करें, विश्व की, तो विश्व में सूर्योदय का देश, आप प्रदेश नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, देश। क्या कहलाता है, जिसका नाम है क्या, जापान। जापान को क्या कहेंगे हम, सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का भारत में सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में सूर्योदय का, लेकिन फिर किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सूर्योदय का राज्य नहीं देश आएगा, राइट। यहाँ पर क्या बनेगा, मध्य प्रदेश में सूर्योदय का जिला, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश लिया तो जिला आएगा, विश्व लिया तो देश आएगा, भारत लिया तो राज्य आएगा। तो जिला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा सिंगरौली। कौन सा होगा, सिंगरौली। सिंगरौली और अलीराजपुर में दोनों में अंतर कितना है, आधे घंटे का है, लगभग 34 मिनट का। कितने मिनट का है, अलीराजपुर
अलीराजपुर, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और सिंगरौली। सिंगरौली सबसे पूर्व में है, पूर्व जिला है सिंगरौली, और अलीराजपुर एक पश्चिम में जिला था सिंगरौली। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और सिंगरौली में 34 मिनट का, कितने मिनट का, 34 मिनट या फिर आधे घंटे का, आधे घंटे का क्या बनेगा, अंतर, आधे घंटे का अंतर है, किसमें, सूर्योदय होने में, सूर्योदय होने में। तो मध्य प्रदेश और अलीराजपुर में आधे घंटे का अंतर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें काफी क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना है, ध्यान रखना है। और ये भारत का सामान्य परिचय है, भारत का सामान्य परिचय है। हमें भारत का हिस्ट्री, भूगोल, सारी चीजों को अपने को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है और ये सामान्य परिचय चल रहा है। इसके बाद हम नदी पढ़ेंगे तो नदियों के क्वेश्चन लगाएंगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी विद्यार्थी से एक निवेदन है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। नए हो तो विशेषकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई क्लास नहीं आएगी। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपके पास अगर सब्सक्राइब किया हुआ चैनल होगा तो आपके पास पहले वीडियो पहुंच जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें और डेली इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, भारत और चीन। पर हम तो मैप से समझेंगे, डायग्राम से। देखिए इधर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना प्यारा भारत। चलिए इस प्रकार बना लीजिए। तो यहाँ पर पूछा है भारत और चीन, तो भारत यहाँ पर है, ये क्या है अपना भारत, और इधर कौन हो जाएगा चीन। तो भारत और चीन के बीच में कौन सा है, एम यानी कि मैकमोहन, और इधर कौन सी रेखा हो जाएगी, डी यानी कि डूरंट रेखा, और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आर यानी कि रेड क्लिफ। तो वहां पर पूछा है भारत और चीन में, एम यानी कि मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा हो जाएगी, मैकमोहन रेखा, राइट आंसर बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। अच्छा, लक्षद्वीप कहां पर है उसको देखना है। देखिए एक ये भारत का, मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कभी भी समझने में दिक्कत ना हो। चलिए ये क्या है अपना, इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन बनेगा भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है, समुद्र कौन सा है, पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्व है, और ये हो जाएगा अपना उत्तर। ऊपर क्या बनेगा, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण, और इधर आ जाता है श्रीलंका, ध्यान रखना। इधर बीच में पानी है जहां पर मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू, राम सेतु बना हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ये पानी भरा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। लेकिन भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी हो जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर अरब सागर, क्या बनेगा, अरब सागर, या इसी को कहेंगे हम खंबात की खाड़ी। क्या कहेंगे, खंबात की खाड़ी, अरब सागर या खंबात की खाड़ी। और ये कहां पर, गुजरात से लग जाती है, ध्यान रखना, गुजरात से, गुजरात राज्य आएगा। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, ये कौन सा है, गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा, और ये कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक के, ये फिर केरल, फिर ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो ध्यान रखना अरब सागर 1 2 3 4 5 5 राज्यों से अरब सागर लगता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से अरब सागर लगता है। गुजरात, गोवा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 राज्यों से लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि तमिलनाडु भी लगता है। और तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से फिर क्या लगता है, ये उड़ीसा है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और ये हो जाएगा उड़ीसा, और ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ये हो जाएगा तमिलनाडु। 1 2 3 4, 4 राज्यों से लगता है अपनी बंगाल की खाड़ी। इन सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, लक्षद्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप इस साइड है, तो कौन सा दिख रहा है, अरब सागर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, अरब सागर।
तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हमारा टारगेट है कुल 35 क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। चलिए, भारत का संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? लेकिन ये पहले का डाटा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 7। लेकिन ये कब का है? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 से पहले पहले कितने राज्य थे भारत में? कुल कितने राज्य थे 31 अक्टूबर के पहले? कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे केंद्र शासित प्रदेश? 7 थे। और 29 राज्य थे। कितने? 29 थे। फिर यहां पर कब? 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 2019 के बाद तारीख है यहां पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद में यहां पर कितने राज्य हो जाएंगे? यहां पर पहले 29 राज्य थे, यहां से जम्मू कश्मीर को हटा दिया। पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो यहां पर 29 की जगह कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य। जब एक राज्य कम हुआ तो केंद्र शासित बढ़ गया, केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, तो 7 थे, तब कितने हो गए? 8 केंद्र, क्या बनेगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और कितने राज्य? 28। ये क्या है सब? वर्तमान में, यानी कि आज। वर्तमान यानी कि आज। आज कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर नया कौन सा बना? नया केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो नया केंद्र शासित बना है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक नया बना है केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगी थी उसको हटाया गया है, ध्यान रखना। कौन सी धारा? 370। कौन सी धारा? 370 धारा। और ये लगाई क्यों थी? तो आप समझो कि ये पहले स्टेट था, इसका चुनाव एक भारत के रूप में होता था और यहाँ पर काफी चीजें उलझन वाली थी। इस कारण से यहाँ पर ना तो आम चुनाव हो सकते थे, न ही यहाँ पर कोई स्वतंत्र था, क्योंकि एक बंधन में चीन कहता हमारा है, पाकिस्तान कहता हमारा, लेकिन वास्तविकता में हिस्सा था भारत का। आज भी सियाचिन ग्लेशियर जो चीन में है, वो आज भी भारत का हिस्सा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 और 1 8, प्लस 1 कर लेना, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नया कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। कब बना ये? 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा हटा करके। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए, लक्षद्वीप में कितने देश है? सॉरी, कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? कुल 45 होंगे। कितने? 45 द्वीप है। कितने? 45 द्वीप है। कहां पर? लक्षद्वीप में। आप सभी को याद होना चाहिए लक्षद्वीप कहां पर है। ये लक्षद्वीप, बात करेंगे हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत में, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख कौन सा होगा? लद्दाख। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तट रेखा कुल कितनी है? तट रेखा का मतलब क्या हो जाएगा?
समुद्री सीमा कुल कितनी होगी? 6200। क्या हो जाएगा? 6200 लगभग, 6200 लगभग बनेगा हमारी क्या राइट आंसर बनेगा? तटरेखा, समुद्री सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय भूमि का उत्तरी भाग, उत्तर में यानी कि भारत का उत्तरी भाग कौन सा होगा? भारत का उत्तरी भाग कौन सा होगा? भारत का उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग कौन सा बनेगा? भारत का उत्तरी भाग, देखिए ये क्या हो जाएगा इधर? पूर्वी भाग, और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। और पश्चिमी भाग आपको पता है गोहर मोती, गोहर माता या सर क्रीक, या इसी को कहेंगे सर क्रीक। और यहां पर हो जाएगा कौन सा? इंदिरा कोल। उत्तर में कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल। और यहाँ पर दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? इंदिरा, दक्षिण में क्या बनेगा? इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर पूछा हुआ क्या है हमको कि उत्तर में कौन सा भाग होगा? उत्तरी भाग कौन सा होगा? इंदिरा कोल। राइट आंसर क्या बनेगा? इंदिरा कोल। और लेह भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लेह लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। पुणे भी बनेगा, ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको समझ लेते हैं हम। देखें इधर सभी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन से राज्य? गुजरात। इसके बाद दूसरा राज्य हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद हो जाएगा फिर झारखंड। झारखंड के बाद में फिर चली जाएगी ये पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाएगा हमारा प्यारा त्रिपुरा के बाद में फिर चली जाएगी मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर 8। सबसे कम भारत में कर्क रेखा सबसे कम, यहां पर सीधा लिख लो, सबसे कम कहां से गुजरती है? सबसे कम कहां से होकर गुजरती है? ये राजस्थान में। और सबसे ज्यादा कहां पर? सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां पर? राजस्थान। कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्या इतने क्लियर आपको ये क्वेश्चन हो चुके? इतने क्लियर अगर हो गए हो क्वेश्चन तो हम आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। अब सभी विद्यार्थी से एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल के अनुसार, काफी डिटेल भी चलेगी, अभी शुरुआत है, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहे हमसे। कोई क्वेश्चन हो तो हमें शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको वॉइस में दिक्कत है या कुछ समझाने में दिक्कत है या फिर क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े। और चैनल में अगर नए हो तो सभी सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आप सभी विद्यार्थी एक बार और निवेदन है कि क्लास को डेली फॉलो करें। इसका मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा कि पहले क्लास अगर देखी आपने, दूसरी भी क्लास देखते रहे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी इन सभी जो पूछे हुए वही प्रश्न हल हो रहे हैं। इसके बाद हम भारत का डिटेल को भी पढ़ेंगे। और डिटेल से अगर आपको पढ़ना आपको उचित लगता है या आप सोच रहे होंगे कि डिटेल से कब पढ़ना मिलेगा, अगर आप उम्मीद करते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको फुल डिटेल में पूरी क्लास चाहिए कि पूरे विस्तार से समझाना है क्वेश्चन को छोड़ करके, अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको फुल स्टेप बाय स्टेप जो आपके और हमारे बीच का जो स्पेस है उसको कम करने के लिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं
यूट्यूब के माध्यम से, तो पूरी क्लास एक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और इसके बाद अगर आपको पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करें कि सर हमें पूरी डिटेल से पढ़ाओ और शुरू से चैप्टर वाइज, जैसे नदियां, सारी नदियां पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल फुल। इसके बाद पर्वत, वो भी नदी, घाटियां, नाले, बांध, सारी चीजें और मंदिर। और इसके बाद भारत के पठार, भौगोलिक विभाजन, सारी चीजें पढ़ना। तो आप कमेंट जरूर करें कि सर फुल वीडियो बनाइए और स्टेप बाय स्टेप चलिए पूरे टॉपिक के साथ, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।